हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ लुईस एसिड। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस एसिड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो वो हम सारे यूज पढ़ेंगे। देखो, आपको पता होगा एक होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है? जैसे कि हमारे पास Cl है, ठीक है। इन Cl का अगर हम ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ें होमोलाइटिकली, यानी कि ये बॉन्ड का मतलब क्या है? ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले जाए और एक इलेक्ट्रॉन ये Cl ले जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल्स में, ठीक है। ना किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ना किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये करने के लिए हमको जो कंडीशंस देनी पड़ती है उसको बोलते हैं HELPR, हेल्पर कंडीशन। H का मतलब यहां पे क्या होता है? H का मतलब होता है हीट। E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। L का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी कि यूवी लाइट। P का मतलब क्या होता है? परऑक्साइड। R का मतलब क्या होता है? रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन एरो के ऊपर लिखी होगी, यानी कि हाई टेम्परेचर लिखा हो, है ना, ऐसा साइन हो, या फिर वहां पे लाइट का साइन हो, लाइट का साइन हम HNu से लिखते हैं, ऐसी कोई भी इनमें से एक कंडीशन लिखी हो, तो आपने उस मॉलिक्यूल का क्या करना है? होमोलाइटिक क्लीवेज करना है और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम हिट्रोलाइसिस करना चाहते हैं, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करना चाहते हैं, अब हम इस Cl और इस Cl को हिट्रोलाइटिकली तोड़ना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं, हम यहाँ पे Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का जनरेशन करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसका क्या मतलब हुआ? इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों एक ही Cl ले गया, एक ही Cl ले गया, तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और जो ये वाला Cl था, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो हिट्रोलाइसिस होता है, ये हमेशा दो कंडीशंस में हो सकता है। या तो हम यहां पे लुईस एसिड यूज करें, ठीक है, या फिर हम यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी, तो इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल क्लोरीन का क्या होगा? हिट्रोलाइसिस होगा। तो हिट्रोलाइसिस क्या, तो लुईस एसिड क्या कर रहा है? लुईस एसिड हिट्रोलाइसिस कर रहा है, और हिट्रोलाइसिस करने से वो क्या कर रहा है? देखो, जनरेशन ऑफ किसका कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जिस भी रिएक्शन में हमको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, उस केस में हम लुईस एसिड यूज करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और एक न्यूक्लियोफाइल। तो जिस भी रिएक्शन में हमको इन दोनों में से किसी एक की जरूरत होगी, हम वहां पे लुईस एसिड का यूज करेंगे। अभी हम वो रिएक्शन देखेंगे, लेकिन पहले एग्जांपल देखते हैं लुईस एसिड का, ठीक है। लुईस एसिड का सबसे फेमस एग्जांपल है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो भी लुईस एसिड्स होते हैं उनको हमेशा हम एनहाइड्रस कंडीशंस में ही यूज करते हैं। और क्या हो सकता है? एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये सब क्या है? ये लुईस एसिड्स हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या फिर एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड, ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? लुईस एसिड्स की। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर, है ना, किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर यहां पे लुईस एसिड लिखा हो, तो समझ लो वहां पे हिट्रोलाइसिस हो रहा है। और हिट्रोलाइसिस हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल हो, है ना। तो हमको इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की जरूरत किस रिएक्शन में पड़ेगी? यानी कि लुईस एसिड की जरूरत किस रिएक्शन में पड़ेगी? या तो हमको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। इस तरह की कोई भी रिएक्शन होगी तो वहां पे हमको लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन का हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? सपोज करते हैं हम Cl2 के साथ ही रिएक्शन करते हैं। अभी सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहते हैं। हम यानी कि इसके पास जो H लगे हुए हैं, इनमें से किसी H की जगह पे हम ये Cl लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब हमको Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इस रिएक्शन में हम यूज करेंगे लुईस एसिड। जैसे कि आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हो या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये इस Cl का हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, यानी कि Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जनरेट करेंगे। Cl पॉजिटिव इस हाइड्रोजन की जगह पे जाके लग जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव निकलेगा वो इस Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा? HCl, ठीक है। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन में
अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको लुईस एसिड का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपने लुईस एसिड नहीं यूज करना तो आप यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, फिनोल हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, जिनमें भी H पॉजिटिव दिया जा सकता हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लुईस एसिड्स की। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं मैकेनिज्म कि ये लुईस एसिड जो है ये कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। देखो लुईस एसिड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड वो एसिड्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि लुईस एसिड उसके ऊपर अटैक करेगा। एक्चुअल में एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो एल्यूमिनियम होता है वो असली में लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये वहां पे अटैक करता है जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक्सेप्ट करता है। अब देखो Cl के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये जो लोन पेयर होगा एक Al एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा। Cl से किसके पास चला गया? एल्यूमिनियम के पास। तो ये एल्यूमिनियम एक थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पेयर है ना, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा। जैसे ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएंगे, ये Cl इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होगा, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इसमें ये वाला जो Cl है ये Cl पॉजिटिव की तरह निकलेगा, प्लस जो Cl नेगेटिव है वो AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? हमारे पास क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस तरह से लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों यूज करते हैं? एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है या हम फेरिक क्लोराइड ले लो आप, वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, है ना। लुईस एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास OH नेगेटिव ग्रुप जो होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ विग्रसली रिएक्ट करता है। तो ये क्या बना देगा? H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा प्लस FeCl3OH, ये सारे मोइटी के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे भी वाटर होगा वहां पे हम लुईस एसिड यूज नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज यूज अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि इनको अगर आप बॉटल्स में भी स्टोर कर रहे हो तो इनको एयर टाइट बॉटल्स में स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर, तो वाटर के साथ ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस में ही दिया जाता है।